الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सिस्टर, आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जीम चीम है खय की मिलावट किस तरीके से की जाती है। स्क्रीन शेयर हो रही है रुखसाना सिस्टर। जी बच्चे अलहमदुलिल्लाह। ओके चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सब लोग माइक बंद रखेंगे। ओके, तो देखिए आज हम देखने वाले हैं कि इससे पहले हमने क्या देखा कि दाल है ना, बे की फैमिली की मिलावट किस तरीके से होती है, उनके जोड़ किस तरीके से दिए जाते हैं जोड़, फिर जोड़ के वक्त उनकी शक्लों में क्या चेंजेस होते हैं ये देखा बे की फैमिली का। फिर उसके बाद देखा हमने दाल की फैमिली का, है ना, जोड़ किस तरीके से होता है और वो जोड़ देते वक्त क्या कि किस तरीके से उनकी शक्लों में चेंज होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं जीम चीम है खोए और सीन शीन स्वाद ज्वाद, इन हुर्फों की क्या तब्दीली होती है जब वो किसी के साथ जुड़ते हैं। तो पहले देखते हैं जीम चीम है खोए, है खोए। ओके, तो देखिए जीम की बेसिक शक्ल क्या है, इधर आपको दिखाई गई है। जीम चीम है खोए, ये इनकी बेसिक शक्ल है। अब इनकी शक्लों को क्या करते हैं, दो तरीके से है, दो तरीके से, एक तो सिंपल वाला तरीका और दूसरा है एडवांस वाला, या फिर आप इसको नंबर एक तरीका भी बोल सकते हैं और इसको नंबर दो तरीका भी। हाँ, तो इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर एक तरीके में और नंबर दो तरीके में चेंज क्या है। मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर कर बताती हूँ पहले। देखिए जो नंबर एक तरीका है वो सिंपल वे है कि डायरेक्टली आप ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। मगर जो दूसरा वाला तरीका है, देखिए ये जीम, हाँ ये जीम सिंपल वाले मेथड से, और जो दूसरा वाला तरीका है दूसरा वाले कॉलम में क्या है कि इसको पूरा ऐसे यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप कहाँ, ये वाला यहाँ देखिए ये वाला गैप है ना, कम रखा जाता है। तो एडवांस तरीका है। एडवांस मतलब ये नहीं कि कुछ हरफों में वही लिखना बेहतर बेहतर होता है, बेटर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाना, चार, हाल, खुदा, ये लिखते वक्त इन्होंने क्या किया कि दूसरे वाला तरीका यूज किया, और जबकि ये जब, चल, हक, ये तमाम अल्फाज लिखते वक्त क्या किया उन्होंने पहले वाला, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये तरीके होते हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, कैसे होता है, तो तब तक आपने क्या करना है, ये दूसरे वाले तरीके को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। हाँ, सिर्फ पहले वाले तरीके से ही हम काम चला सकते हैं बेसिक में। हाँ, और दूसरे वाले तरीके से क्या होता है, राइटिंग की खूबसूरती जाहिर होती है। तो अभी वो टेंशन ना ले, आप पहले लिखना और पढ़ना सीखेंगे, इसलिए पूरा फोकस आपने क्या करना है, पहले वाले तरीके पर देना है। अब देखिए पूरा जिम क्या है, ये है पूरे जिम की शक्ल, है ना, बेसिक जिम। हाँ, जब मगर जिम जब किसी से जुड़ता है तो ये क्या क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना ही पोर्शन लेते हैं उसका, देखिए जिम नुक्ता, ओके इतना, तो जिम। फिर चीम को भी यही होगा, सिर्फ नुक्तों का फर्क आएगा, तीन नुक्ते आएंगे। है को क्या होगा, नुक्ता नहीं होगा। हाँ, फिर खे को क्या होगा, ऊपर एक नुक्ता आएगा, इस तरीके से। तो आपने मश्क क्या करनी है, अभी मश्क क्या करनी है, देखिए कि जीम चीम है खे में सिर्फ आपने क्या करना है कि सिर्फ इस तरीके से आपने ड्रॉ करना सीखना है, इस तरीके से। ओके, ये अब देखिए ये वाली जो ये चोच है ना, ये आनी चाहिए आपकी, मतलब ये इस तरीके से आपने समझ में आना चाहिए, और यहाँ गैप जाहिर होना चाहिए। ओके, और ये है, इसकी मश्क करनी है। अगर ये एक पोर्शन आपको आ जाता है, ये इस तरीके, स्टार्टिंग में आपने यूं करके यूं किया और फिर ये डंडा आखिर में दिया तब भी चलेगा, मगर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी ना तो आप डायरेक्टली इस तरीके से ड्रॉ करना सीख जाएंगे। हाँ, तो ये हो गया ड्रॉ करने का। अगर ये बेसिक वाला आपने सीखा कि मैंने यहाँ पर जैसे जिम का बताया, इस तरीके से इसकी मश्क भरपूर करनी है, क्योंकि इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब बाद में जीम चीम है खोए, ये दरमियान में किस तरीके से आते हैं। हाँ, दरमियान में आएंगे तो फिर उसमें क्या चेंज होगा, फिर एंडिंग में कैसे चेंज होगा, तो वो अगले सबक में आपको सिखाया जाएगा। पहले क्या देखना है, सिर्फ ये स्टार्टिंग की शक्लें हैं, जीम चीम है खोए,
इन चारों की। ओके, तो ये पैटर्न आपने ड्रॉ करना है, सीखना है और इसकी भरपूर मशक करना है। चलिए अब देखते हैं पढ़ने का जोड़ को किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए जीम बे जब, जीम सीन जस, सीन के साथ देखिए किस तरीके से जुड़ रहा है। सीन के साथ जुड़ते वक्त देखिए ये जीम इस तरीके से हो गया। ओके, फिर सीन क्या है, सीन देखिए ये सीन है यहाँ पर दिखाया गया। हाँ, तो 1 2 ये सेम आएगी उसके और लास्ट का बड़ा रहता। तो फिर अभी सीन क्या है, इसमें एंडिंग का हुरूफ है, लास्ट का है। तो हमारा रोल क्या है, जो लास्ट के जो हुरूफ आते हैं ना, हुरूफ आते हैं लास्ट में किसी लफ्ज में, तो वो पूरे शक्ल में आते हैं। इसलिए फिर क्या देखे 1 2 और ये 3। तो जिस इस तरीके से लिखा गया है। ओके, तो जीम सीन जिस, जीम सीन जिस, अगर या जिस जिस वक्त ये ऐसे इसलिए लिखते हैं तो यहाँ पर जेर आता है, जीम सिंह जिस। फिर देखें जाना, जिम अलिफ जा। अब यहाँ क्या किया गया है, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिम अलिफ जा और नून अलिफ। देखिए ये नून के लिए मैंने एक दंदाना ड्रॉ किया और इसको अलिफ जोड़ा, ना जाना। यहाँ पर पहला वाला सेकंड वाला ये कॉलम यूज किया गया है, मगर आप पहले वाला भी करते हैं तो आपका रॉन्ग नहीं होता है। ओके, फिर देखिए आगे देखते हैं, चीम लाम चल, चीम पे चुप, चीम अलिफ चा और रे चार। अभी देखिए है का भी उसी तरीके से है। हाँ, है में क्या है, देखिए है का भी उसी तरीके से पैटर्न ड्रॉ किया गया है। हाँ, इस तरीके से, इस तरीके से जो हमने जिम का कहा था ना, सेम उसी तरीके से। सिर्फ सेकंड वाले में क्या है कि उसमें गैप पूरा फिल किया गया है। फिर देखिए है कॉफ हक, फिर है जिम हज। देखिए है जिम क्या हो गया, हज हो गया। फिर उसके बाद देखिए है अलिफ हा, है के साथ अलिफ किस तरीके से, अभी है के साथ भी उसी तरीके से जुड़ेगा, चीम के साथ भी उसी तरीके से जुड़ेगा, जीम के साथ भी उसी तरीके से जुड़ेगा अलिफ जोड़ते वक्त। यहाँ आपने कैसे प्रैक्टिस करना है, हर लेटर को चेंज कर कर देखेंगे आप, बदल कर। अभी यहाँ अलिफ के साथ देखिए है इस तरीके से जुड़ रहा है, तो जीम भी इसी तरीके से जुड़ेगा, चीम इसी तरीके से जुड़ेगा और खै भी इसी तरीके से जुड़ेगा, है ना, अलिफ के साथ। फिर ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हज लिखा है, तो जज भी है ना, सिर्फ नुक्ते का फर्क आएगा, जैसे यूं, फिर इसको यूं इस तरीके से करके ये पैटर्न नीचे पूरा वाला जिम लिखेंगे। अभी देखिए ये वाला है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखिए पहले मैंने क्या किया, ये इतना पैटर्न निकाला है के लिए। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए यहां से फिर और लिया, यहां से दूसरा वाला पैटर्न शुरू होता है। देखिए आपने समझना है। हाँ, देखिए मैं और एक बार ऊपर बताती हूँ आपको ड्रॉ करने। ये जो ऐसे जंबल वाले हैं ना, उसको थोड़ी सी ज्यादा मशक करनी है। हमने सोचना है कि हमें क्या मिस्टेक होती है, हमारा क्या जंबल होता है, फिर हम अगर उस पर फोकस करेंगे ना तो इजी वाला आपका आ जाएगा आपको। देखिए ये क्या किया मैंने ड्रॉ, पहले है किया। हाँ देखो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ हज। ओके, हज, तो ये है ड्रॉ किया मैंने। फिर इसके बाद देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इतना तो हो गया है, हो गया। अब मुझे आगे जीम उसको जोड़ना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इतना रिपीट यहाँ तक पैटर्न लिया मैंने। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, दूसरा वाला जो जीम है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया इस तरीके से। देखिए तो वो पूरा इस तरीके से दिखाई देता है। यही है हज। ओके, हज। हाँ, ये मैं आपको बड़ा करके बता रही हूँ, खोल के बता रही हूँ कि कहाँ से पहला हा खत्म होता है और दूसरा जीम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जैसे हज लिखा है उसी तरीके से जज आएगा, उसी तरीके से खज आएगा, उसी तरीके से हज आएगा। ओके, तो ये पैटर्न है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के वक्त इसकी खूब मशक करना है कि अल्फाज बदल बदल कर आपने लिखने का ट्राई करना है। सिर्फ इतने यहाँ पर हुर्फ दिए है, आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं करना। फिर आगे देखते हैं, है ऑफ हक। ओके, है जिम हज। है को अलिफ कैसे जोड़ा, है अलिफ हा और ल हाल। उसी तरीके से खौ ड्रा करने का भी पैटर्न वही है, जैसे कि जीम का है, चीम का है और है का है। तो खोए और उसको तोय किस तरीके से जुड़ रहा है, खोए तोय खत। देखिए तोय और जोय ऐसे लेटर है कि जिसको हम आधा नहीं लिख सकते। सोचिए आप कैसे लिखेंगे आधा, आधा है ना, ये जुड़ते वक्त एज इट इज जुड़ेंगे, है ना। कुछ अल्फाज ऐसे है कि जो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, तो उसमें देखिए तोए है, जोए है, फिर वाव है, हाँ, फिर दाल है। ये ऐसे लेटर है कि इनको आधा नहीं लिख सकते, इनकी शक्लें चेंज नहीं, मतलब दाल की तो हो जाती है, मगर वाव की देखो, वाव की शक्ल चेंज नहीं होती, तोए की नहीं होती, जोए की नहीं होती। हाँ, इनकी शक्लों में जब जोड़ के वक्त है ना, कोई फर्क नहीं आता। हाँ, तो ये ऐसे लेटर्स में आता है। फिर देखिए ख, अभी ये 3 लेटर है इसमें, ख ब और र। अब लहर के साथ है, लहर के साथ है इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे।
अब देखिए ये ख, ओके ख, फिर ये ब था, हाँ, और ये र, ओके। तो इसी को हमने क्या करना है, लहर के साथ लिखना है। ये मैंने आपको सिंपल वे में लिखकर बताया पहले। अब लहर के साथ कैसे लिखना है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी लहर आनी चाहिए। लहर की प्रैक्टिस आपने कैसे करना है, ये जो पानी में लहर होती है ना, इस तरीके से उसकी आपने मशक करनी है। तो ख ब र, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लहर में, ओके। ये ख, ये ब के लिए नुक्ता और ये आगे लहर, ओके। इस तरीके से आपने इसकी मशक करनी है। खबर, ख ब और ये र। जब हम कोई लफ्ज पढ़ने का ट्राई करते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस हुरूफ का हमने ना नाम नहीं लेना, उसका साउंड लेना है। जैसे मैंने अभी किया ख ब र, मैंने ऐसे नहीं कहा खे बे फिर रे, ऐसे नहीं कहा। मैंने क्या कहा, ख ब र। इसीलिए प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, कि हुरूफों की साउंड की प्रैक्टिस करनी है। नाम की आप शनाख्त होने तक ही काम आता है नाम, ओके। नाम कब तक काम आता है आपको, जब तक कि उसकी शनाख्त नहीं होती हुर्फ तहजी की आपको। मगर एक बार शनाख्त हो गई तो आपको रीडिंग का काम होता है, आपका रीडिंग और राइटिंग। जो भी आप सुन रहे हो उसको ड्रॉ करने के लिए भी, जोड़ने के लिए भी आपको क्या है, उनके आवाज की जरूरत होती है, उनके साउंड की। तो वो साउंड लेना है, ना कि उनका नाम लेना है। जैसे देखिए खु द आ, अब ये खुदा ही है, कंफ्यूजन नहीं है, या खिदा नहीं है, मुझे पता है ये आपको पढ़ने से मश्क से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर पेशी क्यों पढ़ा, है ना, ऐसे सवाल होता है। ये बेसिक वाले स्टूडेंट को बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि आपने इसको डायरेक्टली पेश क्यों लगाया, है ना। तो ये मुझे पता है, ये खुदा है ना। तो आपको भी ऐसे ही होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि कहाँ जेर लगा कर पढ़ना है, कहाँ जबर लगा कर पढ़ना है, और कहाँ पेश लगा कर पढ़ना है। तो ये देखिए कंफ्यूजन नहीं है। ये लिखा होता है ना, क दाल और अलिफ। तो देखिए दाल किस तरीके से हमने कल के जो सबक देखा था, कल का लेसन, उसमें था ये रे की तरह दिखाई दे रहा है, हाँ, रे की तरह दिखाई दे रहा है। मगर ये जोड़ के आया, इसका मतलब क्या है कि ये दाल है। तो यहाँ कौन कौन से लेटर है, एक तो ख है, फिर दाल है, और फिर अलिफ है। तो ये जोड़कर अगर लिखना है, हम ऐसे भी क्वेश्चन डालते हैं जब टेस्ट आती है ना, तो हम टेस्ट में डालेंगे कि इसको खोल कर लिखो, तब आपकी ये मशक हो जाएगी। इसीलिए आप इसे प्रैक्टिस करते रहना है कि देखिए ऐसे आता है आपको क्वेश्चन कि ये ऐसे खुदा लिखा होता है, हाँ, खुदा ऐसे लिखा होता है। तो इसको आपने खोल कर लिखना है, इसका ऑपरेशन करना है। जैसे कि खे प्लस दाल प्लस अलिफ, खुदा, ऐसे, और ये खे पर पेश आएगा। इस तरीके से मश्क करनी है। तो ये जो रमजान की आपको छुट्टियां जब मिलेंगी ना, तो आपने रोजाना 5 मिनट 10 मिनट अच्छी अच्छी नियत करके बैठे कि मैं इल्म हासिल कर रही हूँ, अल्लाह मेरे पर मेरा इल्म आसान कर दे। और फिर रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस प्रैक्टिस का सवाब भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हो गया जीम चीम है और खै की बात। ओके, इसमें जर कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो आप क्लास के एंड में पूछेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं ये सीन, सीन शीन स्वाद और जुआद। ओके, तो इसको ना, ये जो जुआद है ना, जुआद, इसको जुआद ही कहना है। अरबी की तरह इसको दुआद नहीं पढ़ेंगे हम, हाँ, जुआद। मगर हमारे कभी कभी हमारे है ना ये जुबान पर चढ़ गया ना दुआद, तो दुआद कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है। तो थोड़ा सा सोचना है कि इसको हम दुआद नहीं पढ़ेंगे, जुआद ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सीन शीन, पहले तो आपने सीन और शीन कैसे ड्रॉ करना है पहले वो देखते हैं। इसमें बेसिक क्या है, देखिए जो बेसिक शक्ल है सीन की, ये दो दंदाने आपके सेम आने चाहिए। ओके, शीन और सीन दोनों के लिए यही रूल है कि दो सेम आना चाहिए, और ये जो तीसरा वाला है ना, इनके मुकाबले में बड़ा आना चाहिए। ये है बेसिक वाला सीन, हाँ, जो हुर्फ तहजी में है। मगर जब ये जुड़ता है किसी से, तब क्या होता है कि देखिए दो तरीके से जुड़ता है ना। जैसे कि हमारे हर इसमें ये दो दो कॉलम आ जाते हैं हमारे। ये देखो सिंपल वाला भी, हाँ, सिंपल वाला, और ये एडवांस वाला, ऐसे सोचिए, या फिर नंबर 1 कहे इसको या नंबर 2 तरीका। ओके, फिर देखिए नंबर 1 और नंबर 2 में सभी सिस्टर गौर करेंगे कि क्या चेंजेस है। हाँ, तो अब देखे कि नंबर 1 वाला कॉलम है, उसमें 3 दंदाने लिए जाते हैं। देखिए ये 3 ऐसे, हाँ, ये इस कॉलम में। और जो नंबर 2 वाला है उसमें 1 2 और ये तीसरे से मिलाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले तरीके में क्या किया जाता है, तीनों दंदाने लिए जाते हैं और फिर मिलावट होती है। मगर जो दूसरा वाला तरीका है, इसमें 1 2 दंदाने लेकर डायरेक्टली फिर मिलाया जाता है। सिर्फ ये फर्क है, दूसरा कुछ नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती सीन शीन में कि आप पहला वाला यूज करते हो या दूसरा वाला, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर सिर्फ देखिए ये प्रिंटिंग है ना, प्रिंट की गई होती है बुक में। तो इसमें फर्क समझ में आता है कि यहाँ पर क्या करते हैं वो देखिए, कि इसको ना थोड़ा सा डार्क लिखते हैं, जो सीन का लास्ट वाला शोशा है ना,
इसकी, इस तरीके से। तो ये हमारे लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता यहाँ पर। सिर्फ हम क्या ध्यान देंगे कि एक तो आपने 3 शोशे लेने, शोशा यानी क्या देखे, ये दंदाना एक है ना, ये तो इसको 1 2 ये 3 ऐसे लेकर फिर जोड़ते हैं हम, या फिर 2 लेते हैं 1 2 और फिर डायरेक्टली जोड़ते हैं। तो ये दोनों में से कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ओके, सीन और शीन के लिए। ओके, ये हो गया सीन और शीन का ड्रॉ करने का रूल। अब देखते हैं स्वाद और ज्वाद का। स्वाद और ज्वाद का क्या है मसला, कि आपने क्या करना है, किस बात पर गौर देना है और क्या मिस्टेक होती है जो आपने करनी नहीं है। तो देखिए स्वाद और ज्वाद लिखते वक्त पहले तो देखिए स्वाद को आपने यूं बेजवी शक्ल, देखिए स्वाद को आपने ऐसे नहीं करना गोल। ये गोल क्यों नहीं करना, क्यों, तो गोल वाला हमारे पास क्या है, देखिए फे है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि बाद में आप स्वाद लिखते हैं या फिर ज्वाद लिखते हैं और उसको फे समझते हैं हफ शक्ल में। तो इसलिए ये रूल अप्लाई करना है कि जो स्वाद और द्वाद है उसको गोल नहीं लिखना है, ऐसे बेजवी शक्ल का लिखना है। देखिए पहले तो ये ड्रॉ करने का रूल देखिए, ये इस तरीके से ड्रॉ करना है इसको। हाँ, ये बेज है ना, अंडा जो होता है ना, अंडा अंडा गोल नहीं होता है, बेजवी शक्ल का होता है। तो उस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है। ओके, याद रखना है, और नुक्ते का फर्क आता है। फिर जो फे होता है, फे उसको बेजवी शक्ल का नहीं आने देना है, उसको राउंड ही आने देना है। देखिए जो फे होता है उसकी हफ शक्ल ऐसे आती है, और ये ज्वाद की हफ शक्ल भी ऐसे ही आती है, देखिए ऐसे, ये ज्वाद। फिर आगे चलकर कंफ्यूजन क्या होता है, अगर आप स्वाद और ये फे और ज्वाद में थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे ड्रॉ करते वक्त, तो कभी आप फे को ज्वाद पढ़ेंगे, ज्वाद को फे पढ़ेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि स्वाद और ज्वाद ड्रॉ करते वक्त उसको बेजवी शक्ल का आना जरूरी है। अब देखते हैं पहला वाला कॉलम और दूसरे वाले कॉलम में क्या फर्क आता है, हम वो देखेंगे पहले। ओके, अब देखिए पहले वाले कॉलम में क्या है, ये देखिए स्वाद ऐसे लिख के फिर उसको थोड़ी सी जगह, मतलब ये शोषा छोड़ के फिर उसको जोड़ा जाता है। जबकि जबकि जो दूसरा वाला कॉलम है उसमें डायरेक्टली स्वाद इतना ही लिखा है और उसी के बाद डायरेक्ट जोड़ा जाता है। अब आप सोचे, देखिए ये कॉलम में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये कॉलम में कि ये पहला वाला जो तरीका है वो कहाँ अप्लाई किया गया है। देखिए पहला वाला तरीका, ये पहला वाला तरीका कहाँ यूज हो गया, साफ में यूज हो गया। दूसरा वाला जो स्वाद का तरीका है वो कहाँ, नासिर में यूज किया गया। फिर ये साबिर में कौन सा वाला है, साबिर में पहला वाला आ गया और तरीका। तो ये ऑब्जर्वेशन करना है, जब मैं आपको ग्रुप पर भेजूंगी ना, तो लिखने से पहले 2 मिनट पहले ये पूरा चार्ट को आपने ध्यान से देखना है कि कहाँ कौन सा वाला तरीका यूज किया गया है। ओके, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आती कि स्वाद स्वाद में, सिर्फ क्या है कि अगर वो जोड़ते हैं तो डायरेक्टली जोड़ना और या थोड़ा स्पेस छोड़कर जोड़ना। देखिए ये स्पेस छोड़कर छोड़ा गया है यहाँ पर, थोड़ी सी जगह छोड़ी गई। और कुछ इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली देखिए ऐसे स्वाद लिखा जाता है और उसको रे जोड़ा जाता है, या स्वाद लिखा जाता है या उसको फे जोड़ा जाता है, या जो भी लेटर हो वो, उसका मसला नहीं है। सिर्फ फर्क क्या आता है दोनों तरीके में, इसमें क्या हो रहा है, सीन शीन किस में क्या हो रहा है, कहीं 2 शोशे यूज करते हैं और कहीं 3 शोशे यूज करते हैं। और स्वाद और स्वाद में क्या है, एक तो रूल क्या है कि आपने याद रखना है, स्वाद स्वाद अगर आप लिख रहे हैं तो उसको गोल नहीं लिखना। ओके, उसको गोल नहीं ड्रॉ करना, आपने गोल नहीं करना। ओके, उसको बेजवी शक्ल का ही करना है आपने, बेजवी शक्ल का। ओके, ऐसे लंबा थोड़ा सा, इतना याद रखना है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरा क्या, कि उसको थोड़ा स्पेस कभी छोड़े आप या कभी ना छोड़े, हाँ वो आपकी मर्जी। तो राइटिंग की खूबसूरती के हिसाब से वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि आपने कहाँ स्पेस छोड़े तो राइटिंग खूबसूरत होती है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अभी ये पढ़कर देखते हैं हम अभी। सीन, देखिए सीन के साथ अलिफ किस तरीके से जुड़ रहा है, कौन से वाले तरीके के साथ जुड़ रहा है, पहले वाले, सीन अलिफ सा और लाम, साल। ओके, अब देखिए सीन और चीम, सच। अभी आपने याद रखना है कि चीम की फैमिली है ना, जीम की फैमिली अगर सीन के साथ जुड़ रही है तो इस तरीके से जुड़ रही है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ये और ये जज, ये सच, है ना। तो ये इनकी लिखने की आपने क्या करनी है, इसकी बहुत मश्क करनी है। ओके, इसकी लिखने की आपने क्या करना है, बहुत मश्क करनी है। ठीक है सिस्टर, तो इनकी क्या करनी है, आपने लिखने की बहुत सारी मश्क करनी है इन अल्फाज की, जैसे कि ये सच वाला है, जज वाला है, हाँ
इन सब की क्या करना है, भरपूर मश्क करनी है। ओके, हाँ, इनकी राइटिंग की मश्क बहुत जरूरी है। पढ़ने में क्या हो जाता है आपका एक दो दफा से कोई दिक्कत नहीं आती, मगर लिखने की बहुत ज्यादा मश्क की जरूरत होती है। तो देखिए आगे आगे का हम पढ़कर देखते हैं। सीन चीन सच। ओके, सच। अब देखिए ह स न, ह स न, ह पर जबर है ह, सीन पर जबर है स, और नून पर नहीं। मैंने क्या कहा था कि जिस लेटर पर जेर नहीं है और पेश नहीं है तो उस पर जबर का साउंड ही आता है। तो ह स न, हसन। ओके, फिर अभी देखेंगे। देखिए ये वाला लेटर शीन और काफ शक। हाँ, शीन काफ शक। शीन रे शर। अभी देखिए इस शर में क्या हो गया, कौन सा वाला शीन आ रहा है, तो जिसमें दो शोशे लिए उन्होंने, देखिए ये दो शोशे लेकर क्या किया गया, डायरेक्टली उसको रे जोड़ा गया, ऐसे करके। हाँ, रे जोड़ा गया। शरबत। ओके, शरबत। ओके, मैं आपको इस तरीके से पढ़ने बता रही हूँ क्योंकि आपने भी इसी तरीके से उनके साउंड लेकर पढ़ना सीखना है। बहुत सारे सिस्टर को पढ़ने में दिक्कत आती है, वो क्या करती है, पढ़ते वक्त नाम लेती है हुरूफ का। तो हुरूफ का नाम से अब अपना कुछ रिश्ता नहीं है, ऐसे सोचिए आप। वो कब एक लेटर और हुरूफ तहजी पढ़ते वक्त हमने उसका यूज किया था, आगे लिखते वक्त और पढ़ते वक्त हमें सिर्फ उनका साउंड ही लेना है। हाँ, नाम बिल्कुल नहीं लेना। तो आपका क्या होगा, फिर स्पीड भी बढ़ेगा पढ़ने का, और लिखते वक्त आपके माइंड में भी वो हुरूफ है ना फास्ट आएंगी, आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ते वक्त आपने ऐसे ही मश्क करना है, जैसे शर बत। ओके, फिर देखिए श आ म, शाम। शीन को क्या किया, अलिफ जोड़ा। शीन अलिफ शाम, शीन अलिफ शाह और म शाम। देखिए यहाँ पर सॉफ। अभी ये साफ, अभी कंफ्यूजन कुछ सिस्टर को हो जाता है। हाँ, कि वो कहते हैं कि यहाँ पर सीन क्यों नहीं यूज किया। तो जब भरा हुआ लफ्ज होता है, भरा वाला सीन, भरा हुआ जिसमें वाव का साउंड आना चाहिए, साफ। तो देखिए कुछ कुछ कैसे, ये जैसे इलाका चेंज होता है हमारा, जैसे महाराष्ट्र है ना, फिर कर्नाटक, ये जैसे एरिया वाइज क्या होता है, लहजे में तलफुज में थोड़ा सा फर्क आता आता है। मगर जो हुरूफ है साफ, वो लिखने का तरीका नहीं बदलता, मगर ट्यूनिंग बदल जाती है ना। कि जैसा महाराष्ट्र में मतलब हिंदी ज्यादा यूज होती है, तो वहां पर ये स्वाद है ना एकदम साफ जाहिर नहीं होता। फिर जहां पर मुस्लिम जैसे विदर्भ वो साइड में मुस्लिम जो होते हैं ना शहर, जहां पर उर्दू फसी होती है वहां की, तो उनके जो लहजा होता है ना वो साफ, मतलब बहुत उसमें से जो अल्फाज की जो साउंड होता है वो बहुत झलकता है। तो वैसे जो ये सोलापुर साइड इधर उधर, ये क्या होता है, यहाँ पर अल्फाज के जो लहजे है इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मगर लिखने में फर्क नहीं आता। इतनी बात याद रखनी है। तो फिर ये सब देखिए हमारे इसमें सभी साइड से लोग हैं, है ना, सिस्टर से। तो याद रखना है कि ये आपका कब क्लियर होगा, कि आप जितना रीडिंग करेंगे, हाँ रीडिंग करेंगे ना, जब आपको पढ़ना सीखना है, अभी जब हमारा सिलेबस हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको रीडिंग के लिए दिया जाएगा। फिर आपके पास घर में भी जो कुछ बुक होगे तो आप उस पे लेके क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो देखिए साफ, ये कौन सा वाला साफ है, साफ सुथरा वाला, क्लीननेस वाला। तो ये ऐसा आपको पता चलेगा ना, तब आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा कि ये सीन की जगह पर क्या आएगा। ये साफ सुथरा यानी सफाई से रिलेटेड वाला जब साफ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कि स्वाद आएगा। ये ऐसे आपको पता चलेगा। ये क्यों बता रही हूँ कि बहुत सारे सिस्टर का सवाल होता है कि आप ये भी सीन साउंड कर रहा है, स्वाद भी सीन साउंड कर रहा है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या यूज करना है। तो इसका टेंशन अभी नहीं लेना, आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस होगी, पढ़ने की मश्क ली जाएंगी ना, तो ये वाला आपका जो है ना डाउट, ये आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, फिर देखिए अभी नासिर। हाँ, नासिर में अलिफ नून को अलिफ कैसे जोड़ा गया, सिर्फ ये दंदाना लिया गया पहले। नून ऊपर एक नुक्ता, इससे पता चल गया कि ये नून है, उसको अलिफ, ये स्वाद, और इसको डायरेक्टली क्या किया गया, रे जोड़ा गया, नासिर ये नाम। ओके, फिर साबिर में भी उसी तरीके से है। अभी देखे यहाँ पर कैसे साबिर में क्या किया गया, लहर से जोड़ा गया। लहर मीन्स क्या होगा कि रे, जे और रे, ये तीनों में से कोई होगा। तो छोटी तो नहीं बनी, नुक्ता भी नहीं है। ओके, तो फिर क्या है, वो रे है, ऐसे पहचानना है आपने। ओके, हो जाएगा सभी का इंशाल्लाह, प्रैक्टिस से हो जाएगा। फिर देखिए आगे देखते हैं हम। अभी देखते हैं ज्वाद का, देखिए ज्वाद वाला कॉलम पढ़ते हैं कि ज्वाद दाल जिद। देखिए अब जुड़ रहा है, हाँ, तो आपने पहचानना है कि जोड़ कर आया है और रे की तरह दिखाई दे रहा है, दैट्स मीन क्या, कि वो क्या है, दाल है। तो ज्वाद देखिए अभी यहाँ जद, जद भी एक कहते हैं ना तूफान के जद में ना आना। हाँ,
तूफान के जद में ना आना मीन्स क्या, एक जुमला बोल रही हूँ मैं आपको कि तूफान के जद में न आना आप। तो ये जद मीन्स होता है, वो जद भी है ना, इसी तरीके से लिखा जाता है जद। ओके, तो वो जद का क्या मीनिंग होता है कि उसके मतलब उसके फेस सामने नहीं आना, अपने तूफान के सामने नहीं आना। तो फिर ये कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जिद दिया गया है, मतलब जेर दिया गया है। देखिए आपने याद आया आपको, मैंने कहा था कि कंफ्यूजन वाले लेटर होगे ना तो तभी जेर जबर और पेश का यूज किया जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूजन वाले लेटर है कि इसका भी कुछ तो मीनिंग है, इसका भी कुछ तो मीनिंग है, तो कंफ्यूजन ना हो। हाँ, अगर जुमला होता तो हम जुमला पढ़कर समझ जाते कि कौन सा जिद है यहाँ पर। ये जिद यानी बच्चों में जो जिद होती है ना कि नहीं हाँ हम ये खाएंगे तो खाएंगे, हम ये करेंगे तो करेंगे, वो वाला जिद है। तो इसमें जेर आता है। और ये जो है ना जद, जद में तूफान की जद में ना आना, तूफान के सामने ना आना, तो ये जद में क्या होता है, जेर नहीं आता, यहाँ जबर होता है, जद है ना, ज़ाद जबर ज और दाल जद। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले लेटर में ही क्या करते हैं, एराब यानी कि जेर जबर और पेश का यूज करते हैं। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं जरब। ये देखिए जरब, ज़ाद रे जर ज र और ये ब, जरब। अभी ये क्या है, ये सुकून है, सुकून। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि साकिन, आप हमने अरबी में भी पढ़ा है ये साकिन। इसका मतलब होता है कि जो पहले वाले हुरूफ है उसके साथ आपने इसको फास्ट मिलाना है, जरब। ये ज के साथ आपने र को फास्ट मिलाना है, क्विक, जरब। ओके, और ये फिर ब पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि साकिन हुरूफ है, इसको इसकी खुद की कोई जेर जबर पेश नहीं है, अपने पहले वाले हुरूफ से अलामत की एराब लेना है इस तरीके से। तो ये इस पर हमारा एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह तब आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी टेंशन ना ली इस बात का, अभी सिर्फ जोड़ ध्यान दे। अब देखिए ये लास्ट वाला हैलिफ हा, हैलिफ हा और जी र। क्यों, तो जेर है इसलिए मैं जी पढ़ रही हूँ। ओके, मैंने नाम नहीं लेना हुरूफ का, सिर्फ साउंड लेना है, हा जी र, हाजिर। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर मुश्किल लग रहा है तो आप क्लास के एंड में पूछ सकते हैं, टेंशन ना ले। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मैंने जो अल्फाज बताए जैसे कि सच, हज, ये जो अल्फाज है ना, इनकी लिखने की आपने भरपूर मश्क करनी है। ये जिद है ना, ये देखिए ये शक वगैरह कुछ ऐसे अल्फाज है इजी इजी तो ये हो जाते हैं, मगर जो ऐसे अल्फाज है ना तो इनकी थोड़ी सी मश्क की जरूरत होती है, तो वो थोड़ा सा आप कर लेंगे। चलिए फिर हम क्लास एंड करते हैं, इसके बाद क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं जो आपके सवाल थे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।